स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के चौथे लेक्चर पर बात करेंगे। आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने ये बता रखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन चेंज की रैपिडनेस को मेज़र करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी से। मोशन के दौरान किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंजिंग हो रही है उस चेंजिंग को या उस पोजीशन चेंज की रेट को मेज़र करने के लिए हम लोग वेलोसिटी टर्म यूज़ किए थे। लेकिन हम लोग की डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोस्टली नहीं चलती हैं। डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं मोस्टली वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही हैं, ऐसा नहीं होता। उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है और इसी चेंज को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे ये डिफरेंट इशू है, बट एक्सेलरेशन का मतलब तो सिर्फ यही होता है, वेलोसिटी बदलना। इट इज जस्ट अ चेंज इन वेलोसिटी, नथिंग एल्स इन शॉर्ट। बट हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, लेट्स लर्न। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 से चल रही थी और t2 टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 हो गई, और हमें अगर ये मालूम करना है कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। और एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है t1 से t2 समय तक। t1 से t2 समय तक अगर पूछा जाए कि ऑन एवरेज एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई थी माइनस इनिशियली वेलोसिटी क्या थी बाई इस वेलोसिटी को चेंज होने में समय कितना लगा था, तो समय लगा t2 माइनस t1। इसी चीज को हम लोग डेल वी भी कहते हैं, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, और इस चीज को हम लोग कहते हैं चेंज इन टाइम। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और वही अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझना है, तो जिस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था, ठीक वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, dt हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर है तो इसके पास अपनी एक डायरेक्शन होगी। अब सवाल ये है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो सकती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो सकती है, इसका जवाब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में छुपा हुआ है। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बदलने को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। इससे पहले की एक घटना याद दिला दें, वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते थे, और इसका जवाब था कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, क्योंकि यूनिट टाइम के डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग वेलोसिटी कहते थे। यूनिट टाइम के डिस्प्लेसमेंट को ही वेलोसिटी कहते थे। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई थी। ठीक वैसे ही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। वेलोसिटी में चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी मोटी बात है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज in the direction of velocity change
वेलोसिटी में चेंज होने की जो डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। अब सवाल ये उठता है कि वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे। तो आइए इस पॉइंट को समझें कि वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन कैसे मालूम करी जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कुछ बात मैं बता रहा हूं वो सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन के लिए ही करेक्ट है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे हम एक वन डायमेंशनल मोशन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के एलोंग मूव कर रही है। हमने पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ये मानी है और इसके एलोंग मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इनिशियली उसके पास वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड। किसी टाइम पर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी। फिर नेक्स्ट किसी टाइम पर वेलोसिटी देख रहे हो तो वो 8 मीटर पर सेकेंड है। ये दोनों ही वेलोसिटीज पॉजिटिव होगी मैक्स श्योर। ये वाली भी वेलोसिटी पॉजिटिव है और ये वाली भी वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव या निगेटिव हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं। हमने इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन इधर मानी थी, तो जो भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव ले जाएगी। तो दिस टू आर द पॉजिटिव वेलोसिटीज। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आंसर है इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है बट किस डायरेक्शन में। इसका जवाब है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ी है, गौर करिएगा। इसी डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पहले थी और बाद में जो इसी डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज की डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी चेंज की जो डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि हम लोगों ने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर किया था। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन क्या होती है। अब अगर हम लोगों ने वेलोसिटी फाइनली इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड ले ली हो, अब वेलोसिटी में चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है। पहले वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इधर थी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और कुछ देर के बाद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड इधर हो गई। तो अब आप बताइए कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है या चेंज हो रही है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। 6 थी इधर और 8 हो गई इधर। किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। थोड़ा टाइम लीजिए और यह मालूम करने की कोशिश करिए कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। इसका आंसर है बच्चों, वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। और कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। यानी एक्सेलरेशन इस बार निगेटिव होगा क्योंकि हम लोगों ने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी। हो सके तो इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखने की ज़रूर कोशिश करें, स्पेशली इस पॉइंट के लिए। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड तक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया और उसे मोशन से रिलेटेड कुछ डेटाज हमारे पास हैं। मान लीजिए कि मोशन के दौरान पहले सेकेंड में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, थर्ड सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। फोर्थ सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड और फिफ्थ सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड हो। तो गौर करने वाली बात यह है कि देखिए 1 सेकेंड तक बॉडी की वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड है, बट जैसे ही 1 सेकेंड एंड हुआ और दूसरा सेकेंड स्टार्ट हुआ, बॉडी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आप ये कह सकते हो कि
इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई? 2 से 4 हुई, यानी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 2 मीटर पर सेकेंड का हुआ, तो एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट सेकेंड एंड हुआ और सेकेंड स्टार्ट हुआ, वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है, और उस इंस्टेंट में जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। फर्स्ट सेकेंड, जब तक 1 सेकेंड चला है, उस पूरे 1 सेकेंड के दौरान बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, बट जैसे ही फर्स्ट सेकेंड एंड हुआ एंड सेकेंड स्टार्ट हुआ, उस समय बॉडी की वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है, दैट मीन्स टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पूछा जाए तो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये किसी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन है, और किस इंस्टेंट का? जब फर्स्ट सेकेंड एंड हो गया है। ठीक वैसे ही पूरे के पूरे दूसरे सेकेंड में बॉडी चली है 4 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही दूसरा सेकेंड एंड हुआ है और थर्ड सेकेंड स्टार्ट हुआ है, उस समय अगर बॉडी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई हो, तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 2, तो ऑल दीज आर द इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं कि इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में गिवन है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, और उसके पोजीशन के लिए पोजीशन इक्वेशन अगर आपके पास है, x इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। मान लेते हैं कि x एक्सिस के लॉन्ग मूव करने वाले किसी ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन इक्वेशन। तो पोजीशन इक्वेशन का एक ही मतलब होता है कि ये इक्वेशन आपको अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता देगा। जिस किसी इंस्टेंट में आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करना चाहते हो, जैसे हम पता अगर करना चाहें कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो t की जगह पर आप 0 रख दीजिएगा इस पोजीशन इक्वेशन में, तो ये आपको मिल जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, आपको 3 मिल जा रहा है। तो पोजीशन इक्वेशन के पास कैपेसिटी होती है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से किस पोजीशन में है, वो आपको पोजीशन इक्वेशन दे देता है। 3 मीटर की दूरी पर है ऑब्जेक्ट ओरिजिन से। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में आप पोजीशन पता कर सकते हो यूजिंग दिस पोजीशन इक्वेशन। पहले सेकेंड में पूछेगा पोजीशन, तो आप t की जगह 1 रख दीजिएगा, आपको पोजीशन पता चल जाएगा कि ओरिजिन से ऑब्जेक्ट मूव करके किस पोजीशन में आ चुकी है। दिस इज कॉल्ड पोजीशन इक्वेशन। बट आवर बेसिक क्वेश्चन इज कि अगर पोजीशन इक्वेशन दे दे और आपसे किसी इंस्टेंट में एक्सेलरेशन पूछे, जैसे मान लेते हैं कि हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है सवाल में। पोजीशन इक्वेशन गिवन है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यह कैलकुलेट करना है। तो आप पोजीशन इक्वेशन से सबसे पहले वेलोसिटी इक्वेशन बनाइए, फिर वेलोसिटी इक्वेशन से एक्सेलरेशन इक्वेशन बनाइए, देन ओनली यू कैन गेट द इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। हो सके तो इस बात को 2 या 3 बार रिमाइंड करके देखिएगा। तो ये पोजीशन इक्वेशन दिया है और हमसे पूछा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपके पास एक्सेलरेशन इक्वेशन होना चाहिए, और एक्सेलरेशन इक्वेशन के लिए वेलोसिटी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, वेलोसिटी इक्वेशन के लिए पोजीशन इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो वी हैव अ पोजीशन इक्वेशन, यूजिंग दिस पोजीशन इक्वेशन फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी इक्वेशन। और कैसे मालूम करेंगे? पोजीशन इक्वेशन अगर गिवन है तो वेलोसिटी इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं, जरा देखिए। एक ही प्रोसेस है, आप पोजीशन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए,
तो चलिए टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dx अपॉन dt लेते हैं। x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से मतलब बता दूं डिफ्रेंशिएट करने का। देखो बच्चों, पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रही है, ये तो बात क्लियर है। जैसे जैसे समय गुजरेगा ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, बट टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है तो फिर पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एज द टाइम इज प्रोग्रेसिंग। वो रेट फाइंड करना ही ये कहलाता है कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो हम लोग एक्स की पोजीशन में चेंज मालूम करना चाहते हैं जैसे जैसे समय गुजर रहा है। डी बाई डी टी एल एच एस का लिया है तो आर एच एस का भी लीजिए। डी बाई डी टी ऑफ आर एच एस 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। तो चलिए dx अपॉन dt को ही हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, पोजीशन चेंज की रेट है ये, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। d बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 5t प्लस d बाई डी टी ऑफ 3। तो चलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू मिल जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते, d बाई डी टी 6t स्क्वायर का करना है तो जो कांस्टेंट होगा 6 कांस्टेंट है वो आप बाहर ले लोगे और आपको मिल जाएगा d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस 5t में 5 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, d बाई डी टी ऑफ t प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सिर्फ अगर सिंगल कांस्टेंट ही आएगा तो आप डिफरेंशिएशन उसका 0 कर दोगे। रीज़न ये है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ये क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, एंड इफ इट इज कांस्टेंट देन देयर इज नो चांस ऑफ चेंजिंग, द रेट विल बी 0। ओके, तो v इज इक्वल टू, अब d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, इसमें आप फार्मूला अगर यूज कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 2t प्लस 5, t का डिफरेंशिएशन 0 होगा, t का डिफरेंशिएशन सॉरी बच्चों 1 होगा, dt बाई डी टी 1 प्लस 0, या v इज इक्वल टू मिल जाएगा 12t प्लस 5। तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी इक्वेशन। अभी तक हमारे पास वेलोसिटी इक्वेशन आ गई है, और वेलोसिटी इक्वेशन का एक ही मतलब होता है कि आप इस इक्वेशन को यूज करके अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी मालूम कर सकते हो। जैसे कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, तो आप t की जगह 1 रखते हो तो आपको वेलोसिटी मालूम हो जाता है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, तो t की जगह अगर आप 2 रखते तो वेलोसिटी आपको दूसरे सेकेंड पर मालूम हो जाता। तो ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज होती अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम की। बट हमारा क्वेश्चन बेसिकली था कि एक्सेलरेशन कितना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन निकालना था। तो स्टूडेंट्स जो टारगेट था इस क्वेश्चन का वो ये कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था, और अभी तक हम लोग वेलोसिटी इक्वेशन निकाल पाए हैं। तो वेलोसिटी इक्वेशन से आप कभी भी एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके हाथ में एक्सेलरेशन इक्वेशन होना ज़रूरी है। तो चलिए वेलोसिटी इक्वेशन से एक्सेलरेशन इक्वेशन को डेवलप करिए। वेलोसिटी इक्वेशन से एक्सेलरेशन इक्वेशन डेवलप करने के लिए हम लोग वेलोसिटी इक्वेशन को फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, d बाई डी टी ऑफ v। RHS का भी आप d बाई डी टी लीजिए, 12t प्लस 5 dv अपॉन dt। इसी वीडियो में आपने पढ़ा ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होता है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए, d अपॉन डी टी ऑफ 12t प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 5
या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12t को डिफ्रेंशिएट करना है, 12 कांस्टेंट नंबर है उसे बाहर ले लीजिए, आपको मिल जाएगा dt/dt प्लस 5 एक कांस्टेंट नंबर है, अगर उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो कैलकुलेट होकर के आ रहा है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसा कि वेलोसिटी कैलकुलेट करके जो आई थी वो टाइम का फंक्शन था, यानी टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगी, बट कैलकुलेशन के जरिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है उसमें टाइम का टर्म नहीं है, और टाइम का टर्म नहीं है इट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम। दैट मीन्स दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रश्न अगर ये पूछ रहा था कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आंसर आपका 12 ही होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग इन दिस क्वेश्चन एटलीस्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।